हर रात को जब हम सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम कितने टेंशन फ्री होते हैं कि कल सुबह तो उठ ही जाएंगे। हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई जिस तरह से आज का दिन हमें मिला है वैसे के वैसे कल का दिन भी हमें मिल ही जाएगा, पूरा समय हमारा होगा। हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता कि कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आज जितने दोस्त आपके हैं या जितने रिश्तेदार आपके हैं वो सब के सब आपको छोड़कर चले जाएं, या आप उनको छोड़कर चले जाओ। आप एकदम से अकेले हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कल के दिन में आपके सामने कोई एक ऐसी मुसीबत आ जाए जिसका सामना केवल और केवल आपको ही करना पड़े। आप अपने आप को अकेला पाओ और कोई चाह कर भी आपका साथ नहीं दे पाए। एनीथिंग कैन हैपन विद यू टुमारो। इवन आज की रात भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अकेलापन हमारे जीन्स में पाया जाता है क्योंकि हमें अकेले ही आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। ये तो हमारे कुछ सालों के ऐसे सोशल कनेक्शंस हैं जिनकी वजह से हमारे इतनी जान पहचान वाले हो गए हैं, हमारे इतने रिश्तेदार बन गए हैं, हमारे इतने दोस्त बन गए हैं। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर हमारे बहुत सारे कोवर्कर्स साथी बन गए हैं। ये सब के सब जो दुनियादारी वाले रिश्ते हैं ये हम इंसान बनाते हैं, हमारे खुद के द्वारा बनाए गए हैं। वी आर द ओनली वंस हु क्रिएट रिलेशनशिप्स, ओनली वी मेक फ्रेंड्स। दिस इज आवर चॉइस, दिस इज आवर डिसीजन कि हमें किसके साथ में समय बिताना है और किसके साथ नहीं बिताना है। क्या इस दुनिया में हमारा किसी के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है जिंदगी जीने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? द सिंपल आंसर इज नो। एक बंदा जाता है किसी महात्मा जी के पास और महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपना जीवन शांति से जी पाऊँ? बहुत टेंशन रहती है, खुश नहीं रह पाता और जो मैं पाना चाहता हूँ उसको पा नहीं पाता। मज़ा नहीं आ रहा है, ज़िंदगी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। महात्मा जी ने बहुत देर तक आंखें बंद करने के बाद एक लंबी सांस ली और दुखी चेहरे से बोले कि बेटा कोई बात नहीं, अब जैसे ज़िंदगी जीते आए हो वैसे ही जीते रहो क्योंकि तुम केवल 10 दिन ही जिंदा बचोगे, तुम्हारी लाइफ अब इतनी ही बची है। वो जो बंदा महात्मा जी के पास आया था उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, और खिसके भी क्यों ना अगर आपको कोई कह दे कि 10 दिन बाद तुम मरने वाले हो। उस बंदे के मन में आया कि यार इस बाबा जी के पास में मुझे आना ही नहीं था, कम से कम मैं अपने 10 दिन तो और आराम से जी लेता। अब उसको पता लग गया कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं, तो उसके दिन अब और भी ज़्यादा मुश्किल से बीतने वाले हैं। ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट। वो बिना कुछ बोले बाबा जी के पास से उठकर जाने लगा तो बाबा जी ने बोला कि सुनो, 10 दिन बाद तो तुम्हें वैसे ही मरना है, इसलिए तुम 10 दिन होते ही मेरे पास में आ जाना, क्योंकि इस दुनिया में तो तुम्हें शांति नहीं मिली, लेकिन जहाँ भी तुम परलोक में जाओगे मरने के बाद मैं वहाँ तुम्हें शांति दिला दूंगा, इस बात की गारंटी है, मोक्ष दिला दूंगा मैं तुमको। ठीक है महात्मा जी। उसने बिना महात्मा जी को देखे ये कह के अपने कदम घर की तरफ बढ़ा लिए। कुछ समय तक वो बहुत दुखी रहा कि क्या करूँ, किसको बताऊँ, कहाँ जाऊँ, लेकिन उसके बाद में जो उसका हर चीज़ को देखने का नज़रिया था वो बदल गया। उसने सिर्फ उन कामों पर फोकस किया जो वास्तव में उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी थे। उसने 10 दिन में एक भी गंदा काम नहीं किया, एक भी सेकंड उसने वेस्ट नहीं किया। उसने एक भी ऐसे इंसान के पास अपना टाइम खराब नहीं किया जिसके साथ वो नहीं रहना चाहता था। उसने इस धरती की हर चीज़ की खूबसूरती को देखा। पेड़ कितने हरे हैं, बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं, चांद कितना खूबसूरत है, पक्षियों की आवाज़ कितनी मधुर है, चांद की रोशनी में कितना सुकून है, हवा कितनी अच्छी महसूस होती है। उसने हर एक उस छोटी से छोटी चीज़ को महसूस किया जो आज तक उसने कभी नहीं किया था, क्योंकि उससे वो सब चीज़ें, वो सब फीलिंग्स, वो सब नज़ारे दूर होने वाले थे। और जब कोई चीज़ हमसे हमेशा के लिए दूर होती है हमें उसकी वैल्यू तभी पता चलती है, क्योंकि हमें ये कभी रियलाइज़ नहीं होता कि उसके बिना हम कभी रह सकते हैं या फिर वो चीज़ कभी हमसे दूर भी चली जाएगी। उसने हर एक दिन बिना किसी टेंशन के सुकून के साथ बिताया। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पास में पैसे कम थे, कार नहीं थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो किराए के छोटे से मकान में रहता था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कितनी बुराई कर रहा है, कौन उसकी बड़ाई कर रहा है, कौन उसको गाली दे रहा है, कौन उससे प्यार कर रहा है। वो इन सब चीज़ों से परे उठ चुका था। केवल एक सच्चाई को इतनी करीब से जानने के बाद में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से 10 दिन के लिए बदल चुकी थी। उसने अपनी ज़िंदगी के जो 10 दिन थे वो इस तरह से जिए मानो वो पूरी ज़िंदगी इस तरह से नहीं जी पा रहा था। 10 दिन होने के बाद वो अपने घर वालों को बिना कुछ बोले उसी शांत मन से महात्मा जी के पास पहुंच गया, क्योंकि उसका अपने घर वालों से भी मोह इसलिए उठ गया था कि ये लोग भी किसी ना किसी दिन जाएंगे, और वैसे भी मुझे बिना बताए जाना ही था, तो चलते हैं, क्या फ़ायदा बताने का, कम से कम कुछ घंटे और चैन से जी लेंगे, एक ना एक दिन तो इनको भी वैसे भी जाना ही है। और उसने पैसों वैसों की सब व्यवस्था कर दी थी, इसीलिए अब उसको कोई भी टेंशन नहीं थी। उसने वो मिनिमम से मिनिमम काम किए थे जो उसके लिए ज़रूरी थे और अपने आप को हर अटैचमेंट से दूर रखा था। बाबा जी ने उसके पहुंचते ही पूछा कि आ गए बेटा? हाँ बाबा जी। उस आदमी ने नज़रें उठाकर एक मुस्कान के साथ बाबा जी को जवाब दिया। डर तो नहीं लग रहा तुम्हें कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है जीवन में? नहीं बाबा जी,
मुझे बिल्कुल भी नहीं डर लग रहा। क्यों भाई, तुम्हारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी 10 दिन पहले तो कि बाबा जी मेरी इतनी समस्या है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने एक तिरछी मुस्कान के साथ पूछा। इस बात पर उस बंदे ने जवाब दिया कि बाबा जी मैं अब इस संसार की हर एक चीज़ से मुक्त हो गया हूँ और मेरा ध्यान केवल और केवल इस चीज़ पर है कि अगर मुझे मरना ही है तो फिर मुझे फालतू के लफड़ों के बारे में सोच सोच कर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो मौत ही है ना। और अगर मौत ही सबसे बड़ी चीज़ है तो छोटी मोटी चीज़ों में क्या मरना, और जब मुझे मरना ही है तो फिर मैं क्यों अपने आखिरी समय को ऐसे बर्बाद करूं, और क्यों ना मैं इस आखिरी समय को जी भर के जीऊं और वह सब काम करूं जो मेरे जीवन को एक अर्थ देते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर जीना सीख गए हो तो वापस जाओ और अपनी बची हुई ज़िंदगी ठीक वैसे ही जियो जैसे पिछले 10 दिन से जीते हुए आ रहे थे। मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि तुम 10 दिन बाद मरने वाले हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें ज़िंदगी का मतलब समझाने का इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता था। जाओ और बिना किसी फिक्र के बारे में सोचे अपनी ज़िंदगी फिर से जीना स्टार्ट करो। उस बंदे की आंखों में आंसू थे कि केवल इतनी सी सोच की वजह से कि मेरी मौत होना निश्चित है, केवल इस विचार को सोचने से ही मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई है। हालांकि उसको अफसोस भी हो रहा था कि काश वो ये बात पहले समझ गया होता तो वो ज़िंदगी कितना और ज़्यादा जी लेता। बट थैंक गॉड कि अब भी उसके पास ज़िंदगी बची थी, लेकिन वो अब बहुत आगे की लाइफ के बारे में सोचे बिना केवल आज की लाइफ में जीने में यकीन रखेगा। काश हमें बचपन में ये बात सिखाई जाती कि हम इस बात को कभी ना भूलें कि हमारी मौत होना निश्चित है। काश इस मंत्र को हमेशा याद रखते कि जब हमारी लाइफ की वैलिडिटी अनलिमिटेड नहीं है तो फिर हमारी समस्याओं की वैलिडिटी अनलिमिटेड कैसे हो सकती है, हमारी सोच फालतू में इतनी अनलिमिटेड कैसे हो सकती है कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ फंस गया यार। प्रॉब्लम इज जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड द लाइफ ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑन द टाइम स्केल ऑफ यूनिवर्स। अकेला कौन नहीं है यार, ये चांद अकेला है, ये सूरज अकेला है, यहाँ तक कि आपकी जो समस्याएं है ना वो भी अकेली है। ध्यान से सोचिए कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई वो इतनी अकेली थी कि उनको किसी को अपनाना पड़ा अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, अपना जीवन निकालने के लिए। हर कोई अकेला है, अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। अपनी ज़िंदगी की धुन को खुद ही बजाना पड़ता है। और ये जो मुश्किलों का और अकेलापन का ताना बाना है ना, ये केवल हमारा नज़रिया है। इस दुनिया में एक कोई ऐसा कण दिखा दो जो अकेला नहीं है। हर एक कण का अपना एक अलग अस्तित्व है, अपनी एक अलग पहचान है। और जब कण कण अलग होते हैं तो इंसान तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आना लाजमी है, उसका अकेला होना भी लाजमी है। समय बहुत तेज़ है और ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन कुछ करना चाहो तो उसके लिए ज़िंदगी से बेहतर कोई और मौका नहीं हो सकता। इंसानी जीवन में पैदा होना एक प्रिविलेज के साथ में पैदा होने के बराबर है, क्योंकि हमारे पास सोचने की ताकत है, अपने विचारों को व्यक्त करने की ताकत है, अपनी ज़िंदगी को सुधारने की ताकत है। वो पावर है हम इंसानों में। हमारे पास उन 84 लाख जीव जंतुओं की प्रजातियों की तुलना में ऐसा कुछ है जो उनके पास नहीं है। हमारे पास में इंटेलेक्चुअल है, विल पावर है, डिसिप्लिन है, और सबसे खास बात है कि हमें ये सब समझ में भी आता है कि ये सही है या गलत है। बहुत सारी खूबियाँ हैं जो केवल और केवल इंसान होने के बाद ही आपको मिलती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो तो इस बात को याद रखिए कि काफिले अक्सर उन लोगों के पीछे ही होते हैं जिनके घुटनों में अकेले चलने की ताकत होती है और मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अकेले ही अपने घुटनों से रेंगने की आदत होती है। चलिए मिलता हूँ अगली एक और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।